आ जाओ। जी मैम। ॐ आत्मा तुम गिरिजामतिं सहचरा प्राणः शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति संचारापदयो प्रदक्षिणा विधि श्रोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं सम्भूतवाराधनम्। ओम हरि ओम। जी मैम। हरिओम हरिओम। ओम परमात्मने नमः। तो हमने कल कर लिए थे 10 श्लोक और भोजन की चर्चा चल रही थी। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये सारा ही श्रद्धा त्रय विभाग योग है। श्रद्धा पे डिपेंड करता है आपकी सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा। तो इनमें भोजन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करता है। जिस तरह का भोजन ग्रहण किया जाता है उसी तरह से उसका मन और आचरण भी बन जाता है। ऐसा कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। ऐसा सुना है ना सबने। भोजन पकाने में जिसकी जी जैसी मैम। भावना होती है वही चीज भोजन में आ जाती है। खाने वाले पे वो डिपेंड करता है ना। और भोजन खाते समय, भोजन ग्रहण करते समय जैसे जिस तरह के विचार चल रहे होते हैं तो उसका प्रभाव उसके अंदर वैसे ही मिल जाता है, ऐसा कहते हैं। अच्छा, एक चीज और होती है कि जैसे ऐसे सुनते हैं कथाओं में, कहानियों में, ऐसा नहीं है, मतलब रियली भी ऐसा जो, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। तो उसी थ्योरी पे अगर हम चलते हैं ना, तो जैसे फौजी लोग को गाय का दूध देते हैं जब, तो क्या करते हैं, एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है कि गाय के नीचे बछड़ा छोड़ देंगे और बछड़े के पीछे फिर कुत्ता छोड़ देंगे। तो अब कुत्ता जो है ना, वो बछड़े के पीछे पड़ेगा तो वो बछड़ा भाग जाएगा, और जब बछड़ा भागेगा तो गाय को गुस्सा आएगा ही आएगा, है ना। तो जब गाय को गुस्सा आएगा, उस गुस्से के अंदर जब वो दूध देती है, उस दूध को फौजी को दिया जाता है। तो फिर फौजी जो है वो कैसे हो जाते हैं, खूंखार बन जाते हैं। तो ऐसा मानते हैं। और ऐसे ही जैसे भैंस का दूध पीने वाले का नेचर कैसा होता है, गाय का दूध पीने वाले का नेचर कैसा होता है, तो ये सब चीजें भी आप जो है ना देख सकते हो कि भैंस का जो दूध पीते हैं वो ज्यादा करके लथार्जिक होते हैं, जहां बैठ गए बैठ गए। हाँ। और गाय का दूध पीने वाले वो कैसे होते हैं, थोड़े चुस्त होते हैं। हम्म। चलिए, तो यहाँ पर भोजन की ही बात थी। तो पहले क्या कह रहे हैं ये, इन्होंने तीनों प्रकार के भोजनों के उन्होंने बता दिए आचरण कैसे होते हैं। फिर कहते हैं कि यजन पूजन और भोजन के द्वारा जो श्रद्धा बताई, उसे शास्त्र विधि का अज्ञानता पूर्वक त्याग करने वालों की स्वाभाविक निष्ठा जो थी, उसकी रुचि की पहचान तो हो गई। परंतु परंतु जो मनुष्य व्यापार, खेती आदि से जीवन यापन करते हैं और शास्त्र विहित यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हैं, तो उनकी स्वाभाविक रुचि की पहचान कैसे हो, ये बताने के लिए यज्ञ, तप और दान, इनके तीन तीन भेदों का प्रकरण अब यहां से शुरू होगा। यज्ञ, तप और दान। तो अब यज्ञ का सबसे पहले करेंगे। हाँ जी, कौन करेगा? परवेश जी, आप ही कर दो, तब तक ये दूसरे बच्चे तैयार हो जाएंगे। जी मैम। 10वां नंबर। 11वां नंबर। 11वां। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञ विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। हाँ जी, समाधाय स सात्विक। तो सात्विक किसको बताया है, यष्टव्यम एव, जो यज्ञ करना ही जिसका कर्तव्य मानता है, वो कर्तव्य होता है उसका, यानी कि वो
बिना फल के संतुष्टि के लिए, बिना फल की इच्छा के कह रहा है। कर्तव्य का मतलब वही हुआ ना कि उसका कर्तव्य है, उसका मतलब उसको उसका कोई रिजल्ट नहीं चाहिए, उसका कोई फल नहीं चाहिए। तो यष्टव्य एव इति, यानी कि जो यज्ञ करना ही जिसका कर्तव्य है, और उसके बाद अफलम आकांक्षा भी, जिसको फल की आकांक्षा भी नहीं है, ऐसे मनुष्य जो ना यज्ञ विधि दृष्ट, तो ऐसे शास्त्र विधि से जो यज्ञ करते हैं, यह इज्जते, मतलब इस तरीके से शास्त्र विधि के द्वारा जो यज्ञ करते हैं जो लोग, मन समाधाय, और मन को समाधान यानी कि संतुष्ट करके, अपने मन में वो संतुष्टि कर लेते हैं कि ये यज्ञ जो है ना मैं कर्तव्य के परायण होकर के कर रहा हूँ, मना समाधाय स सात्विक, तो उसको क्या कहा है, सात्विक यज्ञ कहा गया है, सात्विक यज्ञ। अब यहाँ पर हम इस श्लोक में यज्ञ की चर्चा कर रहे हैं, यज्ञ जो जिस प्रकार से करता है, तो उसको कैसे पहचानेंगे कि वो किस प्रवृत्ति वाला मनुष्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आएगा, यज्ञ के बाद क्या आएगा, हाँ जी नेक्स्ट बताएं कोई भाई, कौन आ रहे हैं पढ़ने के लिए? जी पूनम जी। जी मैम। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधि राजसम्। राजसम, तो अब ये राजस यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं यार राजस यज्ञ में कि हे अर्जुन, भरत वंशियों में श्रेष्ठ जो है ना, भरत श्रेष्ठ अर्जुन, इसको कह रहे हैं कि जो फल की इच्छा को लेकर के ही यज्ञ करते हैं, जैसे फलम अभिसंधाय, क्या कह रहे हैं, अभिसंधाय तू फलम, तो यो जो फल की इच्छा जिसकी होती है, दम्भर्थम यानी कि वो जो दम्भी होकर के करते हैं, यानी कि दिखावटीपन हो गया दम्भी, तो दिखावट के लिए जो करते हैं, यानी कि पैसे वाले जो लोग होते हैं ना, वो बताया था कि वो कैसे करते हैं, वो सिर्फ अपना व्यापार बढ़ाने के लिए और उन लोगों से संपर्क करने के लिए जिनके द्वारा व्यापार को बढ़ाया जा सकता है, तो वो दम्भ होता है बस उनके अंदर, उसको दिखावटीपन के लिए ही वो जो यज्ञ करते हैं, फल की इच्छा से किया उन्होंने, च एव यत्, तो वो ऐसे यज्ञ करते हैं, इज्जते इस तरह से करते हैं, हे भरतवंश तम यज्ञ विधि राजसम, तो उस यज्ञ को तुम क्या जानो, राजस यज्ञ जानो। ठीक है, ये यहाँ पर कहते हैं। अब जो गीता में जो सात्विक भाव है, तो भगवान ने उसको क्या कहा, यष्टव्यम, ऊपर जो कहा ना यष्टव्यम, ये वाला, ये इन्होंने सात्विक भाव कहा। और इसमें जो राजसिक था, सात्विक करते हुए भगवान ने जो बताया कि जो सत्य कर्म होते हैं, सत्य मतलब जो निर्गुण होते हैं, यानी कि उनको कोई लालसा नहीं होती है, वो किसी भी गुण के अधीन नहीं होते हैं वैसे, यानी कि कर्म योगी का कर्म और कर्म फल के साथ में संबंध विच्छेद कर लेते हैं वो, तो उस तरह के उसको कहा है इन्होंने। ठीक है, इसके अंदर अब ये जैसे कैटेगरी अगर करें, तो जो क्या बोलेंगे इसको, कर्म योगी कहेंगे वो, और भक्ति योगी का भी कर्म जो होता है वो भी निर्गुण हो जाता है। तो बेसिकली ये निर्गुण जो है उसको वो बता रहे हैं कि सात्विक के अंतर्गत वो निर्गुण हो जाता है, किसी भी गुण के अंदर वो नहीं बनता, निर्गुण होने के चांस उसके ज्यादा हो जाते हैं। और आगे इसका आपका राजसिक का हो ही गया था कि वो जो दंभ के अंदर करते हैं, तो यत जो शब्द यहाँ पर है, तो इससे ये निकलता है कि फल की इच्छा और दंभ के लिए यज्ञ, ये यज्ञ दान तप ये करते हैं यत। ठीक है, तो इसमें ये एक भावना होती है कि हमें फल मिलेगा। इसके बाद आता है आपका यज्ञ कौन से वाला, तामस वाला आएगा। हाँ जी विक्ट्री जी। हाँ मैम। ओके। विधिहीनं सृष्टान्नं मंत्रहीनं दक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञ तामसं परिचक्षते। तामसम परिचक्षते, तो विधिहीनम, अब यहाँ पर साफ साफ बता दिया है कि विधि से नहीं चलते हैं, वो विधिहीन होते हैं। अलग अलग यज्ञों की जैसे विधि यहाँ अलग अलग होती है ना,
ये जो यज्ञ करते हैं उनको सबको पता है, किसी में कैसी होती है, किसी में कैसी होती है, बैठने की दिशा है, आसन है और यज्ञ कुंड है, उन सब के ऊपर विचार किया जाता है जब विधियां कौन सी तरह का यज्ञ किया जाता है। तो वो कुछ भी चीज फॉलो नहीं करते हैं, तो वो हो गया विधिहीन। ठीक है। असंतु असृष्टानम, असृष्टानम मतलब जो द्रव्य यज्ञ करते हैं, जैसे ब्राह्मण को अन्न दान नहीं करना, उस तरीके से, क्योंकि ये क्या है, तामस वाले हो गए ना, तो तामस वाले अपनी ही चलाते हैं हमेशा। तो ब्राह्मण आदि को अन्नदान नहीं करते हैं, उनका भाव यही रहता है कि अरे इसको क्या देना है, ये खा पी के आलसी हो जाएंगे, काम धंधा नहीं करेंगे। हाँ, तो असृष्टानम। और मंत्रहीनम, अब वो मंत्र वगैरह का भी ठीक से उच्चारण नहीं करते हैं, वेद अनुकूल शास्त्रों में कहे गए जो मंत्र हैं उनसे वो नहीं करते हैं यज्ञ, तो उसमें इसके कारण भी वो क्या हो जाता है, वो ये क्या हो जाता है, विधिहीन हो जाता है। तो तामस पुरुषों का यही भाव रहता है कि आहुति देने से यज्ञ हो जाता है, सुगंध हो जाती है, बस बहुत है, फिर मंत्रों की क्या जरूरत है। हाँ, क्योंकि मेन क्या है, आपकी सुगंध करना है, आपके आसपास के कीटाणुओं को मारना है, जो आजकल बड़ा चर्चा में है ना, कि इलेक्ट्रॉनिक जो नीचे आपने व्हाट्सएप वगैरह पे भी देखा होगा, कुछ वीडियोस आती थी ऐसे कि चलो यज्ञ करते हैं, तो वो नीचे एक लैपटॉप है, कुछ भी है, तो उसके अंदर ही यज्ञ कर लेते हैं। अब उसका क्या तात्पर्य है बताओ, उसका तो कोई मतलब नहीं हुआ। तो आसपास के वातावरण में कहते हैं कि वो सुगंध करने के लिए ही आप जो अणु परमाणु जो भी हैं आपके हानिकारक है उनको नष्ट करने के लिए होता है। अदक्षिणम, अदक्षिणम मतलब जो दान वगैरह ना दें, दक्षिणा वगैरह ना दें, उनको अच्छी तरह से बस भोजन करा दिया लेकिन दक्षिणा नहीं दी, क्या करेंगे दक्षिणा दे करके। ठीक है। और श्रद्धा विरहितम, और उनके अंदर फिर श्रद्धा भी नहीं होती है। जैसे अग्नि में आहुति देने के विषय में भी कहते हैं ना कि ये सब चीजें जो भी दे रहे हैं, ये सब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खाने वाली होती हैं, तो चावल है, नारियल है, छुआरा है, ये सब चीजें उसमें होती है ना सामग्री में, तो इसमें अग्नि कुंड में क्यों फेंक देना, ये तो मूर्खता है। तो उस तरीके से भी वो सोचते हैं। तो ऐसे जो यज्ञ करते हैं जिनमें वो भाव नहीं होता है, जो शास्त्रों का पालन नहीं करते हैं, विधि विधानों का पालन नहीं करते हैं, तो तामस परिचक्षते, तो उसको, उस यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। तो अभी 3 सूत्र श्लोकों में आपका यज्ञ का वर्णन आया है। आगे अब क्या कह रहे हैं, इनमें सात्विक, राजस और तामस यज्ञ का वर्णन करके अब आगे के 3 श्लोकों में क्रमशः शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप, अब यहां पर आपका यज्ञ था और यहां पर आपका आएगा तप। ठीक है। ऊपर क्या था, सीक्वेंस बन रहा है देखिए आपका ना, कहाँ गया आपका, कुछ था ना यहाँ पर, परंतु जो ये करते हैं कहाँ गया, यज्ञ तप और क्या था, आया था ना पीछे, कहाँ गया भाई, अभी तो हाँ था मैम। आया था ना, मेरी आंखों से ओझल हो रहा है क्या। ये रहा, यज्ञ, तप नंबर 1, नंबर 2 नंबर डाल देती हूँ, और दान, ठीक है, नंबर 3। तो अब हमारा तप स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो हाँ जी, तप कौन पढ़ेंगे अभी तप, ये रुचिका जी। देवद्विज गुरुप्राज्ञ पूजनं शौचम् आर्जवं ब्रह्मचर्य अहिंसा च शरीरं तपः उच्यते। हाँ, शरीरम। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि शरीर के तप की बात करें यहाँ पर, तप जो है ना, तप भी 3 तरह का बताया है इन्होंने। इन्होंने ऊपर कहा था ना कि 3-3 तरह की चीजें हैं, यज्ञ भी 3 तरह का है, तप भी 3 तरह का है, और दान भी 3 तरह का है। तो 3 तरह का कौन कौन सा, एक अब तप जो हो गया ये वाला कौन सा है, शारीरिक तप। ठीक है। अब देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शरीरम तपः उच्यते। तो अब जो देवता हैं, ब्राह्मण हैं, गुरुजन हैं, और जो महापुरुष हैं, प्राज्ञ, जिनकी प्राज्ञ यानी कि विवेक बुद्धि या जीवन के जो तत्व जान गए हैं, जीवन मुक्त मनुष्य हैं, वो सब, तो वो सब क्या है, पूजनीय है सबके सब।
ये सब चीजों में। तो इनको, इनका पूजन करना यानी कि देवताओं का पूजन करना, और ब्राह्मणों का, जो कि विद्वान है उनकी बात कर रहे हैं, गुरुजन हैं और जो तत्वज्ञानी हैं उनका, उन सब का जो पूजन यानी कि उनमें आदर भाव रखता है वो। और शोचम, शोचम मतलब शुद्धि रखता है, शुद्ध रखना। आर्जवम मतलब सफल, सरलता। और ब्रह्मचर्य का जो पालन करेगा और अहिंसा का जो पालन करेगा, इन सब को करने वाला वो क्या हो गया? आपका शारीरिक तप हो गया। राइट, ये शारीरिक तप में आता है। अब इसके बाद कौन सा तप आएगा? बताओ बताओ भाई, सीक्वेंस बता दिया, थोड़े से अलर्ट रहो ना। वाणी संबंधी। हाँ जी, वाणी संबंधी यानी कि वाचक या वाचक तप। ठीक है, मन वचन कर्म, 3 चीजें बोलते हैं ना लेकिन चलिए, वाचिक तप को कौन पढ़ेगा अभी? कौन पढ़ेगा? पूनम मैं जी, पढ़ूं मैम? पूनम जी। मैं 15वां पढ़ना है ना, 15। हाँ जी, 15 पढ़ना है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। वाङ्मयम तपः उच्यते। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो किसी को भी उद्विग्न ना करे, वाचिक मतलब वाणी की बात कर रहे हैं। और उद्विग्न कोई भी कब होता है? जब कोई भी कुछ बोल देता है ना, कि मन के गहरे घाव होते हैं, तन के इतने नहीं होते हैं, है ना? तो वो जो वाणी है, जो जीभ के द्वारा, जीभा के द्वारा जो भी वचन बोले जाते हैं, उनकी बात कर रहे हैं कि अनुद्वेग करम, यानी कि जो किसी को भी उद्विग्न ना करे। अनु लिखा ना, अनु वाक्यम, ऐसे वाक्य बोलो जो किसी को भी उद्विग्न ना करे, दुखी ना करे। और सत्यम प्रिय हितम, और सत्य भी बोलो जो कि सबके हित में भी हो और प्रिय भी हो। चयत, और ऐसा करें। स्वाध्याय अभ्यसनम, स्वाध्याय मीन्स अपना जो है ना, आपको क्या करना है? स्वाध्याय करना है और उसका अभ्यास भी करना है, जैसे नाम जप और ये सब चीज करना है। तो वाणी का तप होता है वो। च एव वांग में तप उच्यते, तो इसी को ही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। वांग में मतलब वाणी संबंधी तप कहा जाता है। ठीक है, तो इसका यही है कि जो एक होता है कि आपने बड़ा, वो बहुत फेमस है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एष धर्म सनातन है। कहाँ का है ये वाक्य? सुना है किसी ने? आपने सुना है? मंजू जी, रमन जी, रुचिका जी, किसी ने सुना है? मैम सुने हैं पर ग्रंथ का नाम याद नहीं आ रहा है। ग्रंथ का नाम याद नहीं आ रहा है। और परवेश जी को याद होगा पक्का, हमारे विद्वान हैं हमारे बीच में, ऐसा नहीं है। चलिए, रूबी जी, साक्षी जी, क्रांति जी, किसी को भी पता है? पूनम जी, बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एष धर्म अच्छा, सनातन। मुंडकोपनिषद मैम। हाँ, मुंडकोपनिषद। अच्छा मनुस्मृति का ये वाक्य है। तो ये बहुत ही अच्छा वाक्य है कि मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। उसमें भी जो सत्य हो पर अप्रिय ना हो, और जो प्रिय हो पर असत्य ना हो। ऐसा भी नहीं कि भाई किसी को खुश करने के चक्कर में आप असत्य भाषण करो, वो भी नहीं होना चाहिए। और सत्य भाषण करो और किसी को बुरा लग जाए या किसी की हानि हो जाए बहुत बड़ी, तो वो भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम, तो वो कहा गया है।
चलिए, और जो क्रूरता है, रूखेपन है, तीखेपन है, ताने हैं, निंदा चुगली, इस तरह के जो अपमान शब्द, जो अपमानजनक जो भी शब्द होते हैं, उनको नहीं बोलना चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए। हाँ, जो हिंसा भड़का दें उस तरह के से नहीं। तो ये वाचिक तप कहलाता है, ये वाला। अब इसके बाद वाचिक के बाद क्या आएगा? मानसिक तप। अब अपने मन को भी, मन वचन कर्म, तीन चीजें थी। कर्म पहले आ चुका है आपका शरीर से, और या मन वचन, और ये वाणी आ गई है, और ये आपका मन आया है। अब ये तप कहलाएगा। अब ये देखिए कौन पढ़ेगा इसको? प्राची जी। मैम हम पढ़ यस मैम। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मा विनिग्रहः भावसंशुद्धि इति एतत् तपः मानस उच्यते। हाँ, बढ़िया तो पढ़ा है, लेकिन परवेश जी इसको जोर से पढ़ के सुनाएंगे। सुन रहे हैं तो जी मैम। इसको थोड़ा जोर से पढ़ के सुना दीजिए, आवाज नहीं आ रही थी। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मा विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येत तपो मानसमुच्यते। हाँ जी, तो क्या कह रहे हैं कि मन प्रसाद, यानी कि मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, ये तो मन प्रसाद है, मतलब मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव इसका होना चाहिए, और मननशील होना चाहिए। मौनम, मौनम मतलब मननशील, और आत्म विनिग्रह, यानी कि मन का निग्रह भी। आत्म मतलब मन होता है वैसे ना, खुद का अंदर से जो होता है। तो भाव संशुद्धि, और आपके भावों की भली भांति शुद्धि होनी चाहिए। इति, इतना, एतत् तपः मानस उच्यते। और ये सब के सब क्या आते हैं? मन को, मन से संबंधित या मानसिक तप के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो आपका मन प्रसाद है, मतलब मन को प्रसन्न करने वाले ना, मेन चीज तो ये मन की प्रसन्नता कैसे होगी? सौम्यता अगर आप लेकर के आओगे, यानी कि हृदय में अगर आप हिंसा, क्रूरता, कुटिलता और इस तरह के जो द्वेष आदि भाव बिल्कुल छोड़ दोगे, और भगवान के ही समर्पित होकर के दयालुता, सर्वव्यापकता, उनका ये जो गुण होते हैं उनको अंदर भरोगे और दुर्गुणों को छोड़ दोगे, तो सौम्य भाव आपका अपने आप आ जाएगा। मौनम में जो आपका, मौनम क्या होता है? मनन करना। वैसे तो जो आपके पॉजिटिव नेगेटिव कितनी भी चीजें हैं, संयोग वियोग हैं, राग द्वेष हैं, सुख दुख हैं, तो ये सारे द्वंद्व जो होते हैं ना, इनमें जो हलचल ना हो जब, तो उसको कहते हैं मौनम। मतलब उसको बिल्कुल खुशी से, यानी कि खुशी भी हम कहेंगे कि बिल्कुल समभाव से जीने की कोशिश करना है। आत्म विनिग्रह, तो उसका क्या हुआ कि बिल्कुल मन को एकाग्र कर ले। एक एकाग्रता, जैसे तेल की धारा बिल्कुल नहीं टूटती है जहां पर, तो बिल्कुल एकाग्र कहते हैं। तो उसको मन का निग्रह करना कहते हैं, कि हर तरफ से मन को हटा लिया और कहां पर स्थापित कर लिया? आत्मा में, अपने मन में। और भाव संशुद्धि मतलब, तो भाव में अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग कर देना, क्योंकि अभिमान का त्याग करोगे तभी तो उसमें शुद्धि होगी ना। दूसरों का जो नुकसान करने का, या दूसरों की जिसमें वो भाव ही ना रहे कि हमें किसी का कुछ भी अहित करना है, तो सबका हित करते हुए चलो, और अपेक्षा किसी से मत करो। तो वो वाली जब होगी तो उसमें भाव आपके अपने आप ही वो हो जाएंगे। तो इसको क्या कहा? मानसिक तप। तो मन से हो गया, वचन से हो गया, और आपका शरीर से हो गया। इस तरह से आपके तप की व्याख्या हो गई है। ठीक है, अब आगे जो है ना, भगवान आगे के 3 श्लोकों में सात्विक, राजस और तामस तप का वर्णन करते हैं। तब तो इन्होंने किया, लेकिन इनको फिर और आगे एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा। क्या करते हैं देखिए। हाँ जी, कौन पढ़ रहे हैं? पूनम जी। जी मैम। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि श्रद्धा परया तप्तम, मतलब जो आपका परम श्रद्धा से युक्त जो है, और उसके बाद तपह तत त्रिविधम नरई, तो उसमें भी 3 प्रकार के होते हैं। त्रिविधम कैसे?
शरीर, वाणी और मन, ये तीनों प्रकार से जो तप इन्होंने बोला, तो ये वाला श्रद्धा से अगर किया यानी कि फल की इच्छा से रहित किया, अफल आकांक्षा भी, तो फल की आकांक्षा को छोड़ करके किया, युक्ते सात्विकम परिचक्षते, तो उसको क्या कहा गया है? सात्विक कहा गया है, सात्विक तप। ठीक है, सात्विक तप। तो अभी तक तो सिर्फ इनकी व्याख्या थी कि तप होते कितने प्रकार के हैं, शरीर और वाणी और मानसिक। तो उनमें से सात्विक तप कौन सा कहलाएगा? वो सात्विक तप कहलाएगा आपका श्रद्धा से परिपूर्ण, और उसके बाद आपका तीनों विधियों जिसके अंदर हो, ये वाली तीनों विधियां जो कि आपकी शरीर से है, शारीरिक तप है, उसके बाद वाणी का तप है, मानसिक का है, और फल की आकांक्षा से रहित होकर के किया, यानी कि इनसे युक्त होकर के किया, और अफला है ना, तो उसके फल से रहित, इन सब से युक्त जब हो गया तो वो सात्विक कहलाएगा। ठीक है, अब आगे राजसिक की बारी आती है, तो राजसिक को कौन पढ़ेंगे? टाइम मत लगाया करो भाई। शिवी जी। सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलं ध्रुवम्। हाँ जी, तो अब तो आपको ये थोड़ा सा हो ही गया होगा ना, वैसे तो सबको पता ही होता है, फिर भी सात्विक क्या आ गया? ये तप आ गया। इसके बाद ये राजसिक आएगा, राजस, और राजस का मतलब क्या हो गया कि वो सत्कार और मान के भूखे होते हैं ना, क्योंकि धन कमाने में लगे रहते हैं। तो जो तप सत्कार की भावना से, मान बड़ाई की भावना से किया जाता है, और ये पूजार्थ मतलब जो पूजा या जो तप सत्कार और मान की भावना से जो किया जाए, तप दंभेन च, और दंभ यानी कि दिखावटीपन के भाव से किया जाता है, च एव यत् क्रियते तत् इह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। तो इस लोक में वो तत् इह लोके, तो इस लोक में क्या है? इह प्रोक्तम, तो उसको वो क्या कहा गया है? चलम, यानी कि अनिश्चित और अध्रुवम, नाशवान फल देने वाला राजस। तो अध्रुवम मतलब ध्रुव क्या होता है? स्थिर होता है, और अध्रुवम मतलब अस्थिर हो गया। अस्थिर का मतलब क्या हुआ? वो तो फिर वापस आता रहेगा इस दुनिया में, इस लोक में चक्कर काटता ही रहेगा, अनिश्चित हो गया। ठीक है, तो इसीलिए इसको अध्रुवम कहा है। अध्रुवम मतलब राजसी। ठीक है, तो क्षणिक फल देने वाला, फल वाला जो तप है अनिश्चित है, क्योंकि एक बार अगर कर्म किया उसका फल मिल गया, वापस से फिर वो दोबारा वैसा का वैसा हो गया, उन्नति तो करी नहीं ना अपने उसमें। चलिए नेक्स्ट मानसी जी। हाँ जी मानसी जी। हाँ हाँ मैम। मूढग्राहेण आत्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थ वा तत्तां समुदाहृत्यम्। परवेश जी एक बार आप और पढ़ दो। जी मैम। मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। तो तत् तामसम उदाहृतम, तो मूढ़ ग्राहेण आत्मना यत पीडया कृते तपः। तो जैसे शब्दों को हम देख रहे हैं कि जो तप मूढ़ता पूर्वक किए जाते हैं, मूढ़ ग्राहेण यानी कि मूढ़ता पूर्वक, यानी कि हठ पूर्वक किए जाते हैं, तो वो क्या है? यत पीड़िया, तो वो क्या? पीड़ा दे करके, या परस्य या दूसरों को, यानी कि दूसरों को वो पीड़ा दे करके किए जाते हैं, और दूसरों को कष्ट देने के लिए परस्य, आगे क्या है? उत्सादानार्थ, यानी कि जो दूसरों को कष्ट दे करके किया जाता है,
दूसरों को पीड़ा कष्ट ये सब है। यत् पीड़या कृते तप परस्य उत्साद नारार्थ वा तत तामस उदाहरणम। तो उस तरह के तप को क्या कहा गया है? तामस तप कहा गया है। यानी कि जो तप मूढ़ता पूर्वक किए जाएं, हठ पूर्वक किए जाएं, अपनों को पीड़ा दे करके किए जाएं, आत्मना है ना, आत्मनः यत्, आत्मनः पीड़ा, अपनों को जो पीड़ा देकर किए जाते हैं और दूसरों को भी जो कष्ट देकर के किए जाते हैं, तो वैसे तप जो है वो क्या कहलाएंगे? तामस तप कहलाया है। हाँ जी, तो अब आज का लास्ट ये कर लेते हैं। अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में सात्विक, राजस और तामस दान का बताते हैं। तो दान हम कल कर लेते हैं या तो, ठीक है, कल कर लेते हैं।